तो ये जो मानसिक टाइप की गुलामी है कि जिसमें आदमी को जंजीरें डाल के नहीं पकड़ा जाता या जान से मार देंगे ऐसी धमकी देकर नहीं रखा जाता, इसमें क्या रखा जाता है कि इसमें आपको खुला छोड़ा गया है शारीरिक तौर पे, बोला आप कहीं भी जाओ, हमारे पास पैसा है, माने मेरे पास पैसा है और आपको मुझसे पैसा चाहिए तो आपको मेरे हिसाब से मेरी सेवा या मेरे कहे अनुसार काम करना पड़ेगा, मेरी कंपनी में या मेरे घर में या मेरे खेतों में या जो भी मेरे पास जैसा सिस्टम है उसमें आपको काम करना पड़ेगा, मैं आपको थोड़ी सी तनख्वाह दूंगा। और ये सब डिपेंड करता है कि काम करने वाले कितने हैं और काम देने वाले कितने हैं। तो सीधी सी बात है, आज के समय में देखें तो काम देने वाले कम हैं और काम मांगने वाले ज़्यादा हैं, इसलिए काम मांगने वालों की का वैल्यूएशन बहुत कम होता है, इसलिए वो 8,000 में 10,000 में ऐसे ही सब चलते हैं। मेरे गांव में अभी भी कई जिनके पास अच्छी खेती है, 50-60 बीघे 70 बीघे है, तो वो 1 या 2 नौकर रखते हैं और उन्हें 3-4 हज़ार से ज़्यादा महीने में नहीं देते और बाकी कपड़ा और खाना और रहना देते हैं बस। तो मतलब वो लगभग 10-12 हज़ार रुपये पड़ जाता है, खाना हो, कपड़ा हो, रहना हो, उसके घर आने जाना है तो किराया हो, इस तरह की चीज़ें। तो उन्हें वो 8,000 10,000 में ओवरऑल पड़ जाता है एक नौकर जो है। तो अब उस नौकर के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो इस नौकरी से भी हाथ धोए और या तो इस नौकरी को करे। इस नौकरी को करेगा तो मालिक जैसा बोलेगा उसे वो सब काम करने पड़ेंगे कि पशुओं के लिए चारा ले आओ, वहाँ से काट के लाओ, खेती करो, ये करो वो करो, वो सारे दिन उनको जो है 10-12 घंटे का काम जो है उनको वो दे के रखता है। तो अब ये हो गई मानसिक गुलामी कि इससे आप भाग भी नहीं सकते, उससे लड़ भी नहीं सकते। मान लिया उसका आप मर्डर भी करके भाग जाओगे तभी भी आपको खाना तो चाहिए, तो उसके लिए फिर पैसा चाहिए। मतलब ये एक ऐसे प्रकार की गुलामी है कि इससे आप भाग नहीं सकते, या तो इससे एडजस्ट करेंगे और या तो फिर व्यवस्था बदलाव की तरफ जाएंगे। आप खुद अगर व्यवस्था बदल सकते हैं तो व्यवस्था बदलेंगे, नहीं तो किसी ऐसे आदमी का इंतजार करेंगे, किसी ऐसे बुद्धिमान आदमी का कि जो इस प्रकार की कोई व्यवस्था को खोजे और आपके सामने रखे और आपको पसंद आए तो आप उसमें वोट डाल के उसको इस स्थिति तक पहुंचाएं लोकसभा में कि वहां वो व्यवस्था बदल सके। इसका आम जनता इंतजार करेगी और ऐसा आप देख ही सकते हैं पिछले 70-72 सालों में जब से ये एक नई व्यवस्था आई है, इसमें कितने सारे बदलाव के लिए कितनी सारी मुहिम छड़ी हैं। जेपी जो जयनारायण प्रकाश हैं उन्होंने किया, पेरियार ने किया, कितने सारे लोग हैं जो कुछ लोग एक साथ और कुछ लोग आगे पीछे आके जो है किन्हीं न किन्हीं मुद्दों को लेके समाज में और उनके प्रति अवेयर बढ़ाते हैं या कोई ब्लूप्रिंट देते हैं, कुछ न कुछ बदलाव उनके द्वारा होता है या आशा बनती है, पहले से कुछ तो बदलता है। जैसे अभी किसान लोग हैं वो दिल्ली में जो है आंदोलन कर रहे हैं, इससे कुछ तो बदलेगा थोड़ा बहुत, कोई ऐसा एक नियम बन सकता है, कोई एमएसपी का नियम बन सकता है अगर किसान वहाँ डटे रहे तो। देर सवेर सरकार जो है घुटनों पे आएगी, बात मानेगी, चाहे वो कितने भी उद्योगपतियों के लिए काम करती रहती हो, लेकिन जब इस प्रकार का कोई आंदोलन खड़ा हो जाता है तो कुछ ना कुछ नियम उनकी तरफ में बन जाते हैं, सरकार को बनाने पड़ते हैं, क्योंकि नहीं तो उसको फिर वोट नहीं मिलेगी। अभी सरकार खुद सोच में है कि यूपी के इलेक्शन में जाएगी तो यूपी तो भाई किसानों का पूरा एक स्टेट है, तो अगर वहाँ किसानों ने बीजेपी को वोट नहीं दी तो बीजेपी वहाँ से आउट हो जाएगी। तो इस डर में वो जब तक ये इलेक्शन आता है 2022 में तो वो तब तक कुछ सोच सकती है इस बारे में। इस तरह से फर्क पड़ते हैं, मतलब आप अब भाग नहीं सकते इस सिस्टम में। वो जो शारीरिक गुलाम वाला था उसमें ऐसा होता था कि आप कहीं से भाग भी सकते हैं, चलो आप परिवार को छोड़ जाओ, या कई बार किसी का परिवार नहीं होता था तो छोड़ के भाग जाता था, जैसे ही आंख बचती थी। अब आज के सिस्टम में आप छोड़ के भाग नहीं सकते, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे तो आपको अपना जीवन चलाने के लिए, अपने परिवार का जीवन चलाने के लिए आपको पैसे चाहिएंगे, आपको संसाधन चाहिएंगे, और संसाधन हर जगह ही किसी न किसी के
काबू में है, या तो सरकार के काबू में है, या तो प्राइवेट जितना हिस्सा है वो प्राइवेट काबू में है। आपको कहीं ना कहीं जाके सर्विस करनी ही होगी, कोई चारा नहीं है दूसरा, या तो फिर भीख मांगेंगे। अब भीख मांग के तो हर आदमी नहीं जीना चाहता, उनको अच्छा नहीं लगता। फिर भी कुछ लोग भीख मांगने की स्थिति में भी चले जाते हैं, कुछ लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। पर ये तो एक छोटा वर्ग है, ज़्यादातर वर्ग तो कमा के ही खाता है। तो इसे मानसिक गुलामी बोला जाता है। इस मानसिक गुलामी का अब आप कारण समझ गए होंगे। कारण क्या है कि आदमी सदा सुखी रहना चाहता है। कौन? जिनके पास सारे संसाधन है वो भी सुखी रहना चाहते हैं, और जिनके पास बिल्कुल संसाधन नहीं है वो भी सुखी रहना चाहते हैं। जिनके पास संसाधन है वो संसाधनों को ऐसे करके बैठे रहते हैं कि हमारे पास संसाधन है भैया, आप आओगे हमारे पास काम करोगे तो उसमें से 200 रुपये की अगर कमाई होगी तो 50 रुपये आपको देंगे, 150 रुपये हम रखेंगे, है ना। ऐसे करके वो मंडवाली या बंटवारा करते हैं। तो जो ओनर है वो अच्छे से जीता है, जो किसी रिसोर्स का मालिक है, और जो किसी भी रिसोर्स का मालिक नहीं है वो एनी हाउ जीता है, गरीबी की जिंदगी जीता है, जैसे तैसे जीता है, मगर जी लेता है। कुछ लोग चोरी डकैती और उस तरह की चीज़ों में भी चले जाते हैं, तो वो भी थोड़े ही लोग होते हैं, वो भी कोई ये नहीं कि ज़्यादातर लोग वो भी करते हैं। मतलब 50-60% तो लोग ऐसे होते हैं कि वो थोड़ा बड़ा काम करके जैसे तैसे जो काम उन्हें मिलता है वो करके और ज़िंदगी बसर करने की कोशिश करते हैं। यही मानसिक गुलामी है। इससे ना तो ये बच सकते जो रिसोर्स पे काबू करके बैठे हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि अच्छा ये तो मालिक है, हाँ ये मालिक है उस चीज़ के, मगर ये उसी रूप से कहीं और किसी के गुलाम है। जैसे जिनके पास 40-50 बीघा खेती है तो लगता है कि ये मालिक हैं, लेकिन उन्हें भी दिन रात बुखार चढ़ा रहता है कि उन्होंने जितनी लागत लगाई, जितनी तनख्वाह दी वहाँ नौकरों को काम करने के लिए, अब वो फसल आई तो वहाँ वो उतने रेट में नहीं बिकी तो क्या होगा, तो उनका नुकसान हो जाता है। उन्होंने जो लगाया वो भी गया, उनको भी रिस्क चढ़ा रहता है, उनको भी बुखार चढ़ा रहता है, ठंड लगी रहती है इस बात की कि कुछ भी हो सकता है। तो ये वहाँ से मानसिक गुलामी है। जो बनिए हैं उनकी मानसिक गुलामी ये है कि अगर हमने जिस रेट में सामान खरीद लिया, अगर ये आगे उस रेट में ना बिका तो उनको नुकसान, क्योंकि हर साल आप देखते हैं कि कितने सारे नए बिजनेस खुलते हैं और कितने सारे बंद होते हैं। अब बिजनेस कोई आम आदमी, गरीब आदमी तो खोलता नहीं है, बिजनेस तो वही खोलते हैं जिनके पास कुछ ना कुछ रिसोर्सेज हैं। कई बार वो सड़क पे आ जाते हैं। हर साल कितने सारे नए बिजनेसेस शुरू होते हैं और वो अपने से बड़े बिजनेस वालों के गुलाम हैं, क्योंकि वो कोई प्रोडक्शन करते हैं तो वो उनको करके देते हैं वहाँ, वो फिर उसको बाज़ार में लेके जाते हैं। बाज़ार में जो दुकानदार बैठा है वो परेशान है, अगर उस रेट पे सामान नहीं बिका जिस रेट से वो पीछे लेके आया तो खड्डे में गया। मतलब हर आदमी ऐसे करके गुलाम हो रखा है कि ऐसा लगता है कि हर नीचे वाले को लगता है कि ऊपर वाला मालिक है और मैं गुलाम हूं। लेकिन ऐसा करके चक्कर नहीं है। ये पूरी चेन को आप देखेंगे ऊपर तक, मतलब जैसे आज देखें तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सबसे बड़े ओहदे हैं किसी भी देश में। इनको आप देखेंगे तो इनकी अपनी गुलामी है, मानसिक गुलामी। इनको गुलामी कैसे हो गई है? इनको गुलामी ऐसे करके हो गई है कि इन्हें हर 5 साल में जनता की अदालत में जाना पड़ता है वोटों के लिए, और अगर इन्होंने उस 5 साल में कुछ करके नहीं दिखाया तो जनता इनको कट कर देती है और किसी दूसरे को मौका दे देती है, जैसा आप देख ही रहे हैं। तो अब चूंकि वो सदा बने रहना चाहते हैं सत्ता में, चूंकि सत्ता का अपना सुख है, सत्ता में बने रहते हैं तो बाकी दूसरे सारे जो सुख हैं वो उन्हें मिलते रहते हैं, सुरक्षाएं भी मिलती रहती हैं। सत्ता से बाहर तो सुरक्षा भी गई और पैसे आने भी बंद हो गए। तो इस तरह से देखेंगे तो कोई छोटा गुलाम, कोई बड़ा गुलाम, जो सबसे नीचे है वो सबसे बड़ा गुलाम है, जो सबसे ऊपर है वो छोटा गुलाम है। मगर ये आज का जो सिस्टम है उसने सबको एक दूसरे का गुलाम जैसा बना दिया है, कोई ना कोई अर्थों में।
इसीलिए आप देखेंगे कि नेता हाथ जोड़ता हुआ चला आता है। उद्योगपति जब अपने किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करता है तो बड़ा हाथ जोड़ के करता है, बड़ा कई सारे झूठ बोल के करता है कि इसमें ये कंटेंट है, इसमें ये फ़ायदा है आपको, इसमें जो नहीं फ़ायदे भी होते वो भी ज़बरदस्ती उसमें वो घुसा घुसा के और बताने लगता है। जैसे अभी रामदेव जी को देखो, वो ये कोरोना की दवाई बता के बेच रहे हैं कोरोनिल, जबकि कोरोना की दवाई नहीं है वो केवल आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बढ़ाती है। और उनके सीसी पे लिखा भी है कि ये साइड पिल्स हैं, मतलब आप जो कोरोना का इलाज कर रहे हैं उसके साथ इनको ले सकते हैं। ये कोरोना का इलाज नहीं है, लेकिन जब वो आ रहे हैं जनता में तो बोल ऐसा रहे हैं, लिखा कुछ और है, बोल कुछ और रहे हैं। अब ये गुलामी तो है और क्या है, नहीं तो क्यों झूठ बोलना पड़ रहा है? भाई गुलाम ही तो झूठ बोलता है, कोई ना कोई डर होता है ना उसको, कोई ना कोई खतरा होता है कि अगर इतनी सारी मैंने दवाई बना दी है, दवाई बनाने में इतने सारे लोगों को तनख्वाह दी है, जगह का किराया दिया है, बिजली का बिल दिया है, ट्रक में यहाँ से वहाँ तक लादा है, उसका खर्चा किया है, अब अगर नहीं खरीदा लोगों ने तो क्या होगा, सड़क पे आ जाएंगे। ये डर रहता है ना, ये भय रहता है। फिर और दूसरी बहुत सारी दवाइयाँ घूम रही हैं बाजार में कोरोनिल की, ये जो कोरोना की उसी प्रकार की दूसरी कोई अच्छी दवाई काम करगी तुम्हारी, कोई सियोरिटी नहीं है। तो सब इससे कहीं ना कहीं मानसिक गुलामी सबके हिस्से में आ रखी है। नीचे वाला सबसे ज्यादा मानसिक गुलाम है और ऊपर वाला कम गुलाम है, मगर गुलाम ही हैं सब। सिस्टम ऐसा हो गया कि इसने एक दूसरे को दूसरे का गुलाम बना दिया है। हर आदमी दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो वहां गुलामी महसूस कर रहा है। उसको लगता है कि मैं इससे आगे निकल जाऊंगा तो मेरी गुलामी कम हो जाएगी। बात भी ठीक है, जितना ऊपर जाएगा उतनी गुलामी थोड़ी कम हो जाती है। सबसे नीचे वाले आदमी की गुलामी सबसे ज्यादा है। गुलामी रहना तो कोई चाहता नहीं, क्योंकि गुलाम में तो मजा है नहीं। गुलाम का मतलब ही है कि आप अपनी इच्छा से नहीं जियोगे, सामने वाले की इच्छा से जियोगे, जिसके आप गुलाम हो, जिससे आप बंधे हुए हो। ये हो गया। इसके अलावा सिस्टम ऐसा हो रखा है कि आपको आपकी इच्छा की पत्नी नहीं मिलती, मैंने आपसे मैचिंग करती हुई पत्नी नहीं मिलती, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। पत्नी को अपनी इच्छा का पति नहीं मिलता, मैचिंग वाला पति नहीं मिलता। मिल भी जाए तो वहाँ गरीबी है, उसका अपना प्रभाव है। और ये वाली समस्या तो जो अमीर लोग हैं उनमें भी है कि उनको भी अपनी इच्छा का संबंध नहीं मिलता। तो वहाँ पर एक दूसरे की गुलामी होनी शुरू हो जाती है, एक दूसरे से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं कुछ समय बाद में, जब उनका एक हनीमून पीरियड निकल जाता है। बच्चे माता पिता से झूठ बोल रहे हैं, माता पिता बच्चों से झूठ बोल रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब मानसिक गुलामी है। और इसकी जड़ में क्या है? इसकी जड़ में केवल और केवल ये है कि हम व्यवस्था ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। सभी लोग व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हैं, बस इतनी सी बात है। जैसे जिन चीज़ों में व्यवस्था कर ली है तो उन चीज़ों में नहीं झूठ बोलते। जैसे पानी की व्यवस्था कर ली है, इसमें नहीं झूठ बोलते। सड़क की व्यवस्था कर ली है, उसमें झूठ नहीं बोलते। जिनको अच्छी खासी नौकरी वगैरह है उनके झूठ बोलने कम हो जाते हैं। जिनके पास अच्छा खासा है उनके अपराध कम हो जाते हैं, वो जनरली अपराध में नहीं जाते इजीली। उनको भय रहता है कि अपराध में पकड़े गए तो जेल में जाएंगे और फिर जो कमा के रखा है वो भी बेकार हो जाएगा। तो ये आप इस बात को बड़े आराम से देख सकते हैं कि मानसिक गुलामी जो है वो ऐसी हो गई है कि इसमें हर आदमी एक दूसरे का गुलाम जैसा हो गया है। एक चेन हो गई है गुलामों की। माने सबसे ऊपर जो बैठा है वो घुमा के जनता का गुलाम हो जाता है, क्योंकि ये सिस्टम है आज का ऐसा